इस बार वोटर चुप हो चुके हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कुछ सोच रखा है, लगता है छठ के बाद डिसीजन लेंगे। अभी तो कोई खुलकर ढंग से आ नहीं पा रहा है। दरभंगा वासी या बिहार वासी पे अभी छठी मैया का रंग चढ़ा हुआ है, और जब कल सुबह वाला अर्घ हो जाएगा और उसके बाद वो खा पी के सोएंगे और शाम में जब जागेंगे तो उन पे चुनावी रंग चढ़ेगा। कि चरित्र और चाल दोनों को जनता बहुत ही गौर से परख रही है। घाट्स की साफ सफाई तो पूरी नहीं हुई है, कुछ हम लोग को करना पड़ता है। बदलाव की हो या बीजेपी की हो, बिहार के अंदर में बहुत समस्याएं हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें बिहार में तो उन्होंने तो बहुत ही काम किया, जो बात है बस एक और उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए रोजगार पर, तो यूथ, हम लोग जैसे यूथ है, उन लोगों को अगर कुछ प्लेस मिल जाए रोजगार के लिए तो और बेहतर हो जाएगा। 20 वर्ष से इनको मौका दिए हैं, 20 से 25 वर्ष से, लेकिन काम नहीं हो पाया ना। तो मौका नया पार्टी है, उस पर हम लोग को विश्वास रखना होगा। नरेंद्र मोदी अगर कुत्ता को भी जो माला पहना देगा वो आज का दौर में जीतेगा ही जीतेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रणव कामेश्वर। इस वक्त आपसे देखें नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के हराई पोखर पर मौजूद हैं और आज संध्या अर्घ का दिन है और आज इसी बीच हम चुनाव पर चर्चा भी करेंगे, जानेंगे लोगों से कि क्या समाधान प्रगति यात्रा के दौरान क्या हराई पोखर का समाधान निकल पाया। हालांकि वैसे इस बार पोखर का पानी बहुत ही साफ़ है, लेकिन देखा जा रहा है कि अच्छे तरीके से जो है कई नालों को जो है डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गंदगी पानी में है ही। आइए हमारे साथ इधर कई लोग मौजूद हैं, उन सबसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज हराई पोखर पर साफ सफाई इस बार हुई है कि नहीं? क्योंकि प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार इधर शुभारंभ करके गए थे, शिलान्यास करके गए थे कि इसका हराई डिग्गी गंगा सागर का सबका पानी एक होगा और जो है इस पोखर सबका जो है साफ सफाई रहेगा। क्या कहना चाहते हैं इस पे? यही कहना चाहते हैं कि साफ़ सफाई तो इस बार पूरी दिख रही है, साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ के स्थानीय पार्षद को पहले थैंक यू कहना चाहते हैं, मुकेश जी को। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है। और पानी पे जो काम इस बार जो साफ़ दिख रहा है, इसका कारण है कि 7 महीना से लगातार पानी पे काम चल रहा है, लगातार पानी का फिल्टराइजेशन, इस तरह से काम चल रहा है। तो काम तो हुआ है, काम में कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, जो कनेक्टिविटी की बात है, अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, तीनों पोखरी का भी कनेक्टिविटी उस तरह से नहीं हो पाई है। जी, क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो है त्योहारों का मौसम भी चल रहा है, चुनावी मौसम भी चल रहा है, वो तो जनता तय करती है कि हवा किस ओर रुख मोड़ेगी, लेकिन क्या लगता है नगर विधानसभा से किसकी जीत हो रही है या बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में नहीं कहेंगे हम, लेकिन सही है, मौसम सही है, सब कुछ। इस बार वोटर चुप हो चुके हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कुछ सोच रखा है, लगता है छठ के बाद डिसीजन लेंगे। अभी तो कोई खुलकर ढंग से आ नहीं पा रहा है। ये क्या कहना चाहते हैं, इस बार बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार जैसा हम लोग देख रहे हैं, जनता का मूड जो हम लोग देख रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस बार बहुत सारे पारंपरिक वोट टूटेंगे और कुछ नए समीकरण बनने की उम्मीद लग रही है। और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके चाल और चरित्र को देखते हुए मतदाता अपने मतदान करने का निर्णय लेंगे, ऐसा लग रहा है इस बार हम लोगों को। किस ओर हवा रुख मोड़ रही? देखा जा रहा है कि मतलब त्योहारों के मौसम में लोग अभी मतलब चुनावी मौसम भी चल रहा है, त्योहारों का भी मौसम चल रहा है, लेकिन अभी लोग धर्म से ज़्यादा वादे चुनाव के ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सदर विधानसभा से किसकी जीत हो रही है? जीत तो 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार दरभंगा विधानसभा का जो शहरी विधानसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ एक एक प्रत्याशी के चरित्र और चाल दोनों को जनता बहुत ही गौर से परख रही है और वो अपना निर्णय चौंकाने वाला देने का काम करेगी। ऐसा लग रहा है कि निर्णय कुछ ऐसा लगेगा कि आदमी चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। ये क्या लगता है, ये जो ये बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है ये नगर निकाय चुनाव जैसे नहीं लगता है? क्योंकि प्रत्याशियों के लिए नॉमिनेशन का लाइन लगता है। हाँ, एकदम आप सही कह रहे हैं कि प्रत्याशियों के लिए लगता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है ना कि ये प्रत्याशी ही कुछ लोगों को खड़ा करते हैं। ऐसा भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है। होते हैं कुछ तीन ही 4 लोग जो सही से इलेक्शन लड़ते हैं और सब बस बीच में आकर माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है मतलब
जो है वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा कुछ काम किया गया है कि नहीं? नहीं, जब जब ये सरकार भाजपा के साथ जुड़कर काम करती है तब तब इसने विकास किया है, नहीं तो इनका शासन 20 सालों से है। आप देखेंगे तो बीच के जो 10 साल थे उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। शुरू के 5 साल और अभी के 5 साल में ही काम चल रहा है मेरे नज़रिए से। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, मेरा यही नज़रिया है कि जब वो नीतीश कुमार सरकार से जुड़े थे, जब उन्होंने पहले बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, उस समय उनका जो विकास था वैसा विकास फिर वो नहीं हो पाया। ये मेरा पर्सनल प्रतिक्रिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ और भी कई स्थानीय लोग इधर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव को हमेशा सहयोगी अंकित के साथ हराई पोखर दरभंगा। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हराई पोखर में कई स्थानीय लोग मौजूद हैं जो कि घाट की साफ सफाई कर रहे हैं। क्या लगता है पिछले वर्ष से इस बार जो है मतलब घाट की साफ सफाई हुई है कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार जी आके इधर का सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास करके गए थे फरवरी के महीने में। क्या लगता है इस बार कुछ काम हुआ है कि नहीं? देखिए, जैसे बोला गया था, जिस हिसाब से मुहिम चलाया गया था तीनों पोखरा का, उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। ये नालाकरण जो अभी कर दिया है, जिसके कारण कि मिट्टी उट्टी खुदाई हुआ है। हाँ, ये था कि पहले गड्ढा जो था उस मिट्टी से ये गड्ढा ढक गया है, दूभी उभी नहीं रहा है। हाँ, और हमको लगता है कि अगर ऐसे ही सरकार देखते रहे तो नेक्स्ट छठ में हम लोग को यहाँ पे और अच्छा व्यवस्था मिल सकता है। पिछले साल के अपेक्षा अभी पानी का भी स्थिति बहुत अच्छा है। हालांकि नेता जब आते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्री आते हैं, तो पुखरी का व्यवस्था अलग हो जाता है, 20-20 तो मशीन चलता है, वो सब नहीं है। लेकिन पानी इस बार राणा मैया के कृपा से अच्छा है। क्या लगता है इस बार चुनावी हवा किस ओर रुख मोड़ रही है? क्योंकि त्यौहार का मौसम भी चल रहा है, चुनावी मौसम भी चल रहा है, लोग धर्म से ज़्यादा बात चुनाव के ही कर रहे हैं। अब त्यौहार का मौसम अंतिम चरण में है, क्योंकि आप सिर्फ 24 घंटे बाद जो छठ बरती जो है अब छठ पूजा समापन करेंगे। क्या लगता है चुनावी हवा किस ओर रुख मोड़ रही है और बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, फगुनहट जानते हैं ना, फरवरी, हाँ मार्च, जब होली होता है, तो जब ये फगुनहट चालू होता है ना, तो लोगों पे रंग का असर चालू हो जाता है। तो अभी सब दरभंगा वासी या बिहार वासी पे अभी छठी मैया का रंग चढ़ा हुआ है। और जब कल सुबह वाला अर्घ हो जाएगा और उसके बाद वो खा पी के सोएंगे और शाम में जब जागेंगे तो उन पे चुनावी रंग चढ़ेगा, उसके बाद चुनाव चलेगा। अभी सिर्फ राणा मैया का रंग चढ़ा हुआ है, यहाँ कोई भी रंग नहीं है, सब रंग फीका है। क्या लगता है चुनावी हवा इस बार किस ओर रुख मोड़ रही है बिहार में? इस बार जन सुराज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे पेपर पे वर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके सामने में है, चारों साइड का वीडियो देख लीजिए। नीतीश कुमार जब आए थे तो ड्रीम प्रोजेक्ट में इसका काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, पेपरबाजी हुआ और कुछ नहीं। आपके सामने में है, देख लीजिए चारों साइड। क्या लगता है बिहार में पहली बार जो है ये जन स्वराज उतरी है ना, ये इंडिपेंडेंट पार्टी है। क्या लगता है ये इंडिपेंडेंट पार्टी कितनी सीटों पर जीत पाएगी? मौका देना चाहिए, जरूरी नहीं है। हम लोग 20 वर्ष से इनको मौका दिए हैं, 20 से 25 वर्ष से, लेकिन काम नहीं हो पाया ना। तो मौका, नया पार्टी है, उस पर हम लोग को विश्वास रखना होगा, नहीं तो फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो क्या लगता है ये जो जन स्वराज की सरकार आएगी और आर.के. मिश्रा दरभंगा में विधायक प्रत्याशी के रूप में और विधायक बनेंगे, तो क्या लगता है दरभंगा में कुछ विकास कार्य हो पाएगा कि नहीं? एकदम हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो फिर पंचवर्षीय के बाद जो है दूसरे को समय दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं ना है, मान लीजिए 25 वर्ष से जो है वही रहेंगे, काम वो नहीं कर पाए, इसीलिए ना हम लोग दूसरा चेहरा तलाश रहे थे जो जन सुराज के रूप में उभर के आया है सामने। क्या लगता है कि अगर बीजेपी से कोई और प्रत्याशी उतरते तो क्या वो काम करवाते कि नहीं? एकदम करवाएंगे। यहाँ पे एक लोगों को बीजेपी जो सीट दी है यहाँ पे, वो 25 वर्षों से जो काम कर रही है, उनको लग रहा है जो मेरा ये बपौती संपत्ति हो गया है, जिसको हटाना जरूरी है। बीजेपी को इस बार नया चेहरा को यहाँ से लाना होता था, लेकिन पता नहीं क्या था ऊपर, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण इस बार जो है सो एकदम 110% जनसुराज की सरकार बनेगी। वो आप भी देखिएगा। 14 बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार चुनावी हवा किस ओर रुख हो रही है? बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनने जा रही है। क्या लगता है जो दरभंगा से जो है एक तरफ बीजेपी का बहुत ही बड़ा विरोध देखा जा रहा है कि 25 साल से विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया है, तो आप कौन सा चेहरा दरभंगा पसंद करते हैं? वही पुराना चेहरा दरभंगा में है। क्या 25 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं?
कुछ काम कुछ नहीं हुआ, पेपरबाजी हुआ, जो हुआ सो पेपरबाजी। जाम से आदमी पेशेंट मर गया, मिर्ज़ापुर का आप देखिए, पेशेंट मर गया जाम में। पेपरबाजी भैया कुछ नहीं यहाँ पे काम चला। फिर आप बोल रहे हैं कि मतलब पुराना चेहरा ही पसंद कर। नरेंद्र मोदी अगर कुत्ता को विजय माला पहना देगा, वो आज का दौर में जीतेगा ही जीतेगा। क्या आप लोग पार्टी के नाम पे वोट देते हैं या जाति के नाम पे? नहीं, पार्टी के नाम पे हम लोग नहीं, जाति पार्टी हम लोग दूर हैं विकास की ओर। अभी प्रशांत किशोर जा रहा है, उसको भी देखना है। और ये देखिए अब क्या होगा, ये दोनों ही कह सकते हैं क्लियर, जो आने वाला वक्त में क्या होगा। क्या किस और आभार रुक मरे? आप लोग किसको पसंद करने जा रहे हैं? मतलब पसंद तो कर रहे हैं आप, मतलब चेहरा इसको ही पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भैया विकास का बात करे उसको ही हम लोग पसंद करते हैं। तो विकास में तो अभी प्रशांत किशोर का जो बात अभी जा रहा है, विकास को शिक्षा रोजगार चाहिए। वैसे तो नरेंद्र मोदी का अभी चलती है, जो कुत्ता को भी जो बांधेगा टाई। इस वक्त हमारे साथ जो है हराई पोखर पे जो छठ वर्दी करते हैं उनके कुछ साथी मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और जो कि घाट का साफ़ सफाई कर रहे हैं। क्या लगता है पिछले वर्ष से जो है इस बार साफ़ सफाई हुई है कि नहीं हराई पोखर की? हुई है, और सरकार की तरफ से भी हुई है और वार्ड पार्षद की तरफ से हुई है। और यहाँ पे जो अभी कुछ कार्यक्रम और भी बाकी है जो आगे होगी। क्या हुआ, आप लोग घाट सफाई हो गई? आप घाट की साफ़ सफाई? घाट्स की साफ़ सफाई तो पूरी नहीं हुई है, कुछ हम लोग को करना पड़ता है, पूरा तरह से नहीं है और मिलजुल के करना पड़ रहा है। वैसे तो आज छठ का त्यौहार है और मतलब त्योहारों का मौसम चल रहा है। त्योहारों का मौसम भी अंतिम चरण पर है, लेकिन चुनावी मौसम चल रहा है। लोग धर्म से ज़्यादा बातें चुनाव की ही कर रहे हैं, जो देखा जा रहा है। क्या लगता है चुनाव की हवा किस ओर रुख मोड़ रही है? क्या बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है इस बार? इसका निर्णय तो अभी नहीं कहा जाता, वो समय पे बोला जाएगा। किसको आप पसंद करें दरभंगा सदर विधानसभा से? कई सारे चेहरे उतरे हैं वैसे तो, लेकिन जो 3 चेहरे सबसे मेन है, एक मतलब महागठबंधन से उमेश सहनी जी वीआईपी के जो सदस्य हैं, और भाजपा से जो है विधायक प्रत्याशी में उतरे हैं आपको संजय सरावगी, एवं जो आर.के. मिश्रा हैं जनसुराज से उतरे हैं। क्या इन सब किसको आप पसंद करते हैं? देखिए, ये अभी जो है चुनाव प्रचार का ये सब चीज़ अभी मुख्य है, और ये सब चीज़ अभी उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो समय के अनुकूल चलना पड़ता है। क्या लगता है इस बार हराई घाट की साफ़ सफाई हुई है? क्योंकि प्रगति यात्रा के दौरान इसका भी समाधान नीतीश कुमार जी द्वारा निकाला गया था, क्योंकि वो भी एक समय आए थे और इसका शिलान्यास करके गए थे कि हराई डिग्गी गंगा सागर का पानी एक किया जाएगा। क्या नालियों को डिस्कनेक्ट किया गया? क्या साफ़ सफाई हुई इस बार? देखिए, पहले से साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, पर और भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये तभी होगा, जैसे आपके सामने देख रहे हैं, जब इसका सुंदरीकरण करके नीतीश कुमार जी गए थे, मैं खुद आया था घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। लेकिन उसके जस्ट बाद ही डैम बनाया गया था नाला का, देख लीजिए वहाँ सामने में है। फिर उसके बाद में कुछ यहाँ के जो तत्वानी लोग हैं उसको रोका गया कि इसके मतलब नाला का पानी पोखर में तालाब में नहीं गिराए, क्योंकि नाला का पानी आएगा तो गंदा तो होगा ही, तो उस नाला रोका भी गया था। तो हम यही कहेंगे कि नाला इसमें ना जोड़कर जिसका सुंदरीकरण है उसको और बरकरार किया जाए। क्या लगता है मतलब पिछले बार से तो ज़्यादा साफ सफाई इस बार दिख ही रही है? बहुत जैसे ज़्यादा। पिछले वर्ष तो पानी बहुत ही गंदा था। हाँ। क्या लगता है इस बार चुनावी हवा किस ओर रुख मोड़ रही है? बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? इसका तो सही बात, जैसे भैया बताए हैं कि सब ही बताएगा, कब किसका पल्ला भारी हो जाए कोई नहीं जानने गया। एक होता है ना, सपोर्ट किसी को करते हैं, किसी को पसंद करते हैं। कि आपकी कौन सी पसंद है नगर विधानसभा से? अगर नीतीश कुमार की बात करें बिहार में, तो उन्होंने तो बहुत ही काम किया, जो बात है। बस एक और उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए रोज़गार पर, तो यूथ, हम लोग जैसे यूथ है, उन लोगों को अगर कुछ प्लेस मिल जाए रोज़गार के लिए तो और बेहतर हो जाएगा। बाकी देखिए, अब एक नया पार्टी जनसुराज आए हैं, तो बहुत चर्चा उनकी हो रही है। अब देखते हैं 16 नवंबर को उनका क्या हाल होता है। क्या लगता है कि जनसुराज आती है सरकार में, तो क्या उनके द्वारा कुछ विकास कार्य किए जाएंगे कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर न्यू आती है ना, तो शुरू में तो कुछ काम करती है, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी पार्टी को क्या हो जाता है पता नहीं। लेकिन उम्मीद है मुझे कि जनसुराज पार्टी अगर आती है बिहार में, तो यूथ के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करेगी, जो बात है। इस वक्त हम चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम ले रहे हैं। आइए, हमारे साथ कई स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनावी हवा किस ओर रुख मोड़ रही है? बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? एनडीए की सरकार बनेगी, क्या लगता और है? किसी की नहीं। जो आप मतलब नगर विधानसभा में तो एक तरह से आप संजय साहब जी को ही पसंद करते हैं। जी जी, जरूर जरूर, भाजपा भाजपा। क्या लगता है 25 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, और हो भी रहा है, सो आप लोग को भी पता है, और क्या और होने वाला भी है। और देखिए आगे, क्या लगता है घाट की साफ सफाई हो गई? देखिए समय से पहले घाट की तो सफाई नहीं हुई, मगर नदी की सफाई, पोखर तालाब की सफाई हो गई थी। हम लोग खुद जुटे हुए हैं घाट की सफाई में, और शाम तक 1-2 घंटा में हो जाएगा। जी, आप लोगों की बात पार्षद एवं बड़ी मजबूत है। पिछले वर्ष तो पानी बहुत ही गंदा था, लेकिन उनके जोश से जो है आप लोगों ने छठ पूजा किया। क्या लगता है इस बार नगर निगम ने जो है मतलब घाटों की भी साफ सफाई की है कि नहीं? घाट की सफाई तो नहीं, मगर तालाब की सफाई की है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों का। नमस्कार, मैं हूं प्रणव हमेशा सहयोगी अंकित के साथ हराई पोखर दरभंगा। इस वक्त हमारे साथ हराई तालाब पे कई स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार साफ़ सफाई जो है हुई है कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के दौरान जो है इसका शिलान्यास रख गए थे कि हराई डिगी गंगा सागर का पानी एक किया जाएगा। क्या लगता है इस बार साफ़ सफाई है कि नहीं छठ पूजा के अवसर पर? इस बार बहुत अच्छा साफ सफाई है और हर वर्ष जिला प्रशासन और दरभंगा नगर निगम की ओर से सभी छठ घाटों का सफाई अच्छी तरीके से होता है। क्या लगता है इस बार चुनावी हवा किस ओर रुख मोड़ रही है दरभंगा सदर विधानसभा से? दरभंगा सदर विधानसभा से अभी तक लोगों का जो रुझान है जो पूर्ववत था वही है, जो पूर्ववत थे उन्हीं की ओर रुझान है। क्या लगता है इस बार सदर विधानसभा से किसकी और जो है हवा रुख मोड़ रही है? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, किसकी बदलाव चाहिए? किसी सरकार बननी चाहिए बिहार में बदलाव की हो या बीजेपी की हो, बिहार के अंदर में बहुत समस्याएं हैं। आप किस चेहरे को पसंद करते हैं दरभंगा सदर विधानसभा से? क्या हम सभी चैनल को पसंद करते हैं। किस चेहरे को पसंद करते हैं? अरे तेजस्वी और क्या। दरभंगा सदर विधानसभा से वीआईपी के उतरे हैं उमेश सैनी जी, जन सुराज से उतरे हैं आर.के. मिश्रा जी और संजय सरावगी जी बीजेपी प्रत्याशी हैं। क्या लगता है इन सब में से किसको पसंद करते हैं? उमेश सैनी। क्या लगता है उनके द्वारा विकास कार्य किया जाएगा दरभंगा में? बहुत होगा, अवश्य होगा विकास। क्या लगता है उमेश सैनी जी द्वारा दरभंगा में विकास कार्य किया जाएगा? आपका चहेता कौन है? भैया जो बोला वही होगा, भैया जो बोला वही होगा, हमने कुछ बोलते ही सब में। जी इस वक्त जो है चुनावी हवा आप किस रुख मोड़ती है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक तरह से रुझान दिख रहा है जो एग्जिट पोल दरभंगा से आ रहा है वो बीजेपी की ओर आ रहा है, चाहे हम कुछ भी कह दें। और बिहार में भी लगता है कि एनडीए सरकार की ही जीत होगी, ये एग्जिट पोल बता रही है। लेकिन जो लोगों का रुझान है, एक तरफ देखा जा रहा है कि जन सुराज उतरा है और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जो मतलब महागठबंधन की सरकार है, दोनों में ही मजबूती एकदम कड़ी है। तो लगता है कि मतलब वोट में कुछ इजाफा भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि एनडीए की मतलब सीटों में कमी आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो है सरकार, जो गठबंधन की सरकार है या जो जन स्वराज की सरकार है, दोनों ही मजबूत पार्टियां हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा में इस बार कौन जीत रहा है बिहार से? यहाँ संजय सरावगी के चेहरा कोई अच्छा नहीं है, यहाँ वही जीतेंगे। क्या लगता है 25 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है। क्या लगता है इस बार जो हराई पोखर पर जो छठ पूजा हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है कि नहीं? बहुत साफ सुथरा होता है, हर साल होता है और सफाई होता है, लेकिन पिछले वर्ष से जो है ज़्यादा साफ इस बार दिख रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष तो पानी बहुत गंदा हो गया था। पानी अगला साल गंदा था, लेकिन संजय सरावगी जो विधायक नीतीश कुमार आए थे ना, और जो ये सब लगाए हैं तो और पानी साफ हो गया पहले से। आइए हम और भी कई स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। और आज संध्या अर्घ है और कुछ ही घंटे रह गए हैं जब ये त्योहारों का मौसम अंतिम चरण में है। इस वक्त अब से 24 घंटे बाद ही संध्या अर्घ करने के बाद और जो प्रातः अर्घ होता है उसके बाद जो छठ व्रती हैं वो अपना उपास तोड़ेंगी और छठ महापर्व का समापन करेंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव हमेशा सहयोगी अंकित के साथ हराई पोखर दरभंगा।